हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि सुपरवाइजर का एग्जाम आई थिंक 23 को होने जा रहा है। उसी तरह उसके बाद बहुत सारे और भी एग्जाम आने वाले हैं जिसमें कि आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है हर किसी एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा होता है। जो भी रीजनिंग के सवालों को बहुत कम टाइम में करेगा, इसमें जिसकी एज ज्यादा होगी वो एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस उसको ज्यादा होते हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये दो तीन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको पकड़ बनानी इंपॉर्टेंट होती है। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट ग्रामर, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट रीजनिंग, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट मैथ। जो इन तीन सब्जेक्ट्स में अच्छा करेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मैथ ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है जिसमें कि हमने बेसिक चैप्टर्स किए थे। ठीक है, उसमें कुछ और चैप्टर्स पेंडिंग है, हालांकि सुपरवाइजर का जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अब हम रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हम जेके एसएसबी का जो पटवारी का जो सिलेबस है उसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि उसके ऑफ टॉपिक है टोटल। हम इन ऑफ टॉपिक से जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे सवाल आते हैं। इसमें हम बहुत सारे सवाल भी करेंगे, हर टाइप का सवाल भी करेंगे। तो ये जो सीरीज हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं जेके एसएसबी के हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी रीजनिंग का सिलेबस है। अभी के लिए हम जो है पटवारी का सिलेबस मान के चलते हैं, तो वो हम अभी इसका फोकस है वो हम इसको टारगेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही फॉरेस्टर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में किस टाइप के सवाल आते हैं वो भी हम करेंगे। इसमें थोड़ा बेसिक में आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या पैटर्न होता है, क्या क्या लॉजिक इसमें लगता है, कैसे आप जो है आपका जो दिमाग में कैसे स्ट्राइक होगा लॉजिक एग्जाम में, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्ट। देखो, नंबर सीरीज बेसिकली होती क्या है। इसमें आपको एक सीरीज दी गई होगी नंबर्स की और आपको ये बोला जाएगा बताएं जी अगला नंबर क्या है। या तो आपको ऐसी कोई सीरीज दी हुई हो जिसमें कि बीच वाला नंबर मिसिंग होगा, बताएं जी बीच में कौन सा नंबर आएगा। या एक ऐसी सीरीज दी हुई होगी जिसमें कि ये बोला जाएगा कि उसमें एक नंबर गलत होगा और आपको बोला जाएगा कि बताया जी इसमें गलत नंबर क्या है। आपको वो कैसे करना है, आपको बेसिकली उसमें एक लॉजिक ढूंढना होता है, एक पैटर्न ढूंढना होता है। वो जो मैक्सिमम जो नंबर्स उसमें अगर सपोज 5 नंबर्स हैं उसमें से एक गलत होगा, तो वो जो 4 नंबर्स है वो कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब जो 5वां नंबर भी वही लॉजिक को फॉलो कर रहा होगा और उस बीच वाले में भी वही उसी लॉजिक के पैटर्न पे कोई नंबर आएगा। अब मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के जरिए। देखो, एक तो होती है आपकी इसमें नंबर सीरीज, है ना। एक तो होती है नंबर सीरीज में, दूसरा इसमें होता है आपका मिसिंग नंबर, तीसरा इसमें होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। तो ये 3 टाइप के इसमें जो सवाल बनते हैं। नंबर सीरीज में क्या होता है कि 2-4 नंबर दिए हुए होंगे, अगला नंबर क्या होगा आपको कैसे पता लगेगा, वो 2-4 नंबर्स में लॉजिक क्या फॉलो हो रहा होगा उसी पैटर्न पे जो है अगला नंबर भी होगा। मिसिंग नंबर में क्या होता है, इसमें कोई नंबर मिसिंग होता है, मतलब कि बीच वाला कोई नंबर मिसिंग होता है, आपको ढूंढना है वहां पे लॉजिक क्या लग रहा है, उसी लॉजिक के बेस पे आपको मिसिंग नंबर ढूंढना है। रॉन्ग नंबर में क्या होता है कि इसमें 2-4 नंबर दिए हुए होंगे, उसमें एक नंबर गलत दिया हुआ होगा, आपको ये ढूंढना है कि बताइए गलत नंबर कौन सा है। तो ये 2-3 जो है ये आप नोट करेंगे। अब जनरली इसमें नंबर सीरीज की अगर हम बात करेंगे इसमें ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, इसमें हम अलग से लिखेंगे नंबर सीरीज। अब इसमें क्या क्या लॉजिक होता है। पहला लॉजिक इसमें होता है या तो इसमें जो डिफरेंस है वो बढ़ती है, इंक्रीज, या घटती है। मतलब कि अगर आपको नंबर्स बहुत सारे दिए हुए होंगे, उनकी जो है डिफरेंस है वो बढ़ती है, मतलब कि नंबर्स बढ़ते हैं या तो वो घटते होंगे। अब बढ़ते कब है, 2 टाइप, अगर डिफरेंस में स्मॉल होंगी या डिफरेंस में लार्ज होगी। अब डिफरेंस सपोज डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज, या नंबर्स बढ़ रहे होंगे या नंबर्स घट रहे होंगे। अब नंबर्स कब बढ़ रहे हैं, यहां पे भी 2 चीजें हैं, या तो गैप लार्ज होगी या स्मॉल होंगी, है ना। सपोज 1 2 3 4 5 या 1 3 5 7 9, इसमें क्या है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन गैप बहुत कम है ना।
एक नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी हो सकता है ये मतलब ये जो गैप है वो स्मॉल है। अब दूसरा कोई नंबर सीरियल लेट्स सपोज 10, 50, 100, ठीक है, इसमें जो नंबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन गैप जो है बहुत ज्यादा है, डिफरेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह डिक्रीज में भी यही हो रहा होगा, या तो गैप बहुत ज्यादा होगी या गैप बहुत कम होगी, स्मॉल, है ना। देखो ये जो मैं आपको क्यों समझी, ये जो बेसिक है ना इसमें, ये बेसिक मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको सवाल करने में आसानी होगी। बहुत सारे लोग पहले स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करने लगते हैं, उनको पता नहीं होता लॉजिक कैसे हम ढूंढेंगे, ठीक है, वो ऐसे ढूंढते हैं। अगर गैप लार्ज होगी तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर मतलब नंबर्स बढ़ रहे होंगे और गैप जो है बहुत लार्ज होगी, बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब उन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया होगा। अगर गैप बहुत स्मॉल होंगे इसका मतलब नंबर्स को ऐड किया होगा, सिंपल। इसी तरह अगर नंबर्स घट रहे होंगे मतलब डिक्रीज हुए होंगे और गैप लार्ज होगी इसका मतलब डिवीजन हुआ होगा, नंबर्स को डिवाइड किया गया होगा। अगर गैप कम हो रही है, डिफरेंस कम हो रही है लेकिन गैप स्मॉल है इसका मतलब नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। बस इतना आपको इसमें याद रखना है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे से जो है इसी पैटर्न पे जो है ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं जब नंबर्स बढ़ रहे हैं या नंबर्स घट रहे हैं। नंबर्स बढ़ रहे हैं डिफरेंस या तो बड़ी होगी या स्मॉल होगी। बड़ी कब होगी, जब मल्टीप्लाई हम करेंगे। सपोज 5 नंबर्स है और 5 नंबर्स में जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, गैप जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब उन 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया होगा और जो अगला नंबर होगा आप उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर गैप कम हो रही होगी इसका मतलब एडिशन हुआ होगा। इसी तरह नंबर जब घट रहे होंगे इसमें भी दो टाइप के गैप्स होंगे, लार्ज और स्मॉल। अगर लार्ज है इसका मतलब डिवीजन किया गया होगा, अगर स्मॉल है तो इसका मतलब नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। ये तो हुआ एक पैटर्न, ये तो हुआ एक लॉजिक जो फॉलो हो रहा है सवाल में। अब दूसरा लॉजिक क्या है जी, दूसरा है जी स्क्वायरिंग, है ना, मतलब किस नंबर को स्क्वायर किया गया है। सपोज मैं आपको बोलूंगा 4, 9 देन वी हैव 16, है ना। बताइए जिसके बाद 25, बताइए जिसके बाद क्या आएगा, है ना। तो आपको पता होगा कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। ये किसका, 5 का। इसका मतलब इसके बाद क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 का स्क्वायर क्या है, 6 6 36, इसका मतलब यहाँ पे 36 आएगा। तो ये वाला लॉजिक भी फॉलो होता है। कुछ सवाल में एडिशन भी फॉलो होता है, कुछ में स्क्वायरिंग भी फॉलो होता है, कुछ में मल्टीप्लिकेशन, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे मिक्स किया हुआ होगा, मतलब क्या हमें स्क्वायरिंग भी फॉलो हो रही है या एडिशन भी फॉलो हो रहा है, जहां पे क्यूब भी फॉलो हो रहा है, स्क्वायर भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है जी आपका क्यूब, मतलब कुछ सवालों में क्यूब के बेस पे भी सवाल आते हैं। तो बस ये दो तीन जो है पैटर्न है, दो तीन लॉजिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। मतलब कि इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, स्क्वायरिंग हो रही है, क्यूबिंग हो रही है। जो इंक्रीज डिक्रीज में गैप अगर ज्यादा बड़ी है तो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, गैप अगर कम है तो एडिशन हुआ है। जो अगर नंबर्स घट रहे हैं और गैप बहुत ज्यादा है डेट में डिवीजन हुआ है। अगर नंबर्स घट रहे हैं लेकिन गैप बहुत स्मॉल है इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये कुल मिला के इस नंबर सीरीज का एक बेसिक मैंने कंसेप्ट आपको समझाया। इसी कंसेप्ट के बेस पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ आता नहीं है। अब आप बोलोगे कोई सवाल ऐसा हो तो यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगता, उसमें भी ये लॉजिक लगता है बट थोड़ा ट्विस्टेड होता है। सपोज कहीं पे आपको एडिशन भी लगता होगा और उसके साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी लगता होगा, कहीं पे आपको मल्टीप्लिकेशन भी लगता होगा, उसके साथ साथ स्क्वायरिंग भी लगता होगा। तो ये कुल मिला के मिक्सिंग में भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, सपोज मैं अगर आपको बोलूं कि एक सीरीज है 21, 32, 44, 57, 71, बताइए जी अगली टर्म क्या आएगी। अब पहले ही आपकी दिमाग देखो, अब आपको कैसे पता लगेगा कि आप इसमें कौन सा लॉजिक है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहली बात तो है कि गैप बहुत कम है, गैप उतनी ज्यादा है नहीं। देखो 21, 32, 44, 57, 70, मतलब कि गैप उतनी ज्यादा है नहीं, है ना। डिफरेंस उतनी ज्यादा है नहीं, डिफरेंस बहुत कम, इसका मतलब एडिशन हुआ होगा। और स्क्वायरिंग का उतना इसमें कंसेप्ट है नहीं। देखो अगर आप सिंपली एडिशन करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, इसका मतलब प्लस 11 हुआ है। इसी तरह 32 से 44 जाने के लिए कितना ऐड हुआ होगा, 4 - 2 2, 4 - 3 1, इसका मतलब प्लस 12 हुआ होगा।
इसी तरह 7 में से 4 जाएंगे 3 बचे, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, +13 हुआ है। इसी तरह 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेगा, 6 में से 5 1। इसका मतलब सिंपल एडिशन हुआ है 11 12 13 14 और 15। इसका मतलब इसको 15 ऐड हुआ होगा। 5 + 1 5 + 1 6 7 + 1 8। इसका मतलब अगली टर्म जो है 86 आएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थी। तो आपको कैसे पता अगर गैप बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी, इसका मतलब मैं आपको बोलता मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। तो आपके दिमाग में लॉजिक तभी स्ट्राइक करेगा जब आपको थोड़ा चीजों की नॉलेज होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि गैप आपको पहले देखना है, उसके बाद कहीं स्क्वायरिंग तो नहीं हो रही है, कहीं क्यूबिंग तो नहीं हो रही है, कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपके दिमाग में पहले आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ट्विस्ट अगर कुछ होगा तो वो भी आपको दिमाग में स्ट्राइक करेगा, तब जब आप इन टाइप के सवालों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पहला जो हमारा सवाल है, डायरेक्ट हम सवाल पे आते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपने सीखा कैसे हम सवालों को करते हैं। ठीक है, अब हम सिंपली लिखेंगे इसको 7 10 16 28। देखो ये मिसिंग नंबर वाला टर्म है ना, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद इन्हीं को कहते मिसिंग मतलब मिसिंग टर्म, मतलब कि बहुत सीरीज आपको दी हुई होगी, उसमें बीच वाला नंबर मिसिंग होगा। ठीक है, अब इसमें कितना ऐड हुआ है, देखो पहली बात तो है कि उसमें पहले आपको देखना है कि एडिशन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, क्या हुआ है। देखो नंबर्स बढ़ रहे हैं, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ तो क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। क्यों? क्योंकि 7 10 16 मतलब ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। अब दूसरा चीज आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के एडिशन, गैप क्या है। देखो 7 से 10 मतलब कि 3 बड़ा है, इसका मतलब गैप उतनी ज्यादा है नहीं। 10 से 16 6 बड़ा है, 16 से 28 कितना बड़ा है 12, और इसी तरह 100 है ना। तो मतलब कि गैप उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब एडिशन ही हुआ होगा, एडिशन के बगैर कुछ नहीं हुआ होगा। तो कैसे मुझे कैसे पता लगा कि एडिशन हुआ, मतलब गैप जो है स्मॉल है, डिफरेंट स्मॉल है। तो 7 में से हम क्या ऐड करेंगे, जो 10 बनेंगे +3, 10 + 6 16 होता है, 16 + 12 होता है 28, 28 प्लस क्या करेंगे और यहां से यहां क्या करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, मतलब क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 3 ऐड हुआ है, उसके बाद 6 ऐड हुआ है, उसके बाद 12 ऐड हुआ है। कौन सा ये मतलब लॉजिक है, देखो 3 2 6, 6 2 12, इसका मतलब 3 का जो है, देखो 3 को हमने डबल किया 6 बना, 6 को डबल किया 12, इसका मतलब 12 को भी हम डबल करेंगे, सिंपल। वो क्या बनेगा 24। तो यहाँ पे 28 + 24 हम करेंगे। 28 + 24 कितना होता है, 8 और 4 12, एक कैरी 2 और 2 4, 4 और 1 5, मतलब 52 ही इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अब इसको हम कंफर्म करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है। कैसे करेंगे, देखो हमने इन सबको डबल किया, जो भी डिफरेंस है इनको हम डबल कर रहे हैं। तो 24 का डबल क्या होगा, मतलब कि इंटू 2 हम करेंगे, 24 × 2 48 होता है। तो यहाँ पे 48 बड़ा होगा, तो 52 + 48 वो 100 होता है। इसका मतलब हमने कंफर्म किया कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि 48 + 52 100 होता है। तो बिल्कुल ये जो है सही पैटर्न हमने मार्क किया है। तो ऐसे ही सवालों को किया जाता है। पहले आप पता लगाएंगे कि गैप कितनी है, मतलब डिफरेंस कितनी है, डिफरेंस बहुत कम है, इसका मतलब एडिशन हुआ होगा। तो जब हमने एडिशन किया तो इसके हमने देखा कि जो एडिशन हमने किया, जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। हमें पता लगा कि ये 3 को हम डबल कर रहे हैं, 6 को डबल कर रहे हैं, 12 को डबल कर रहे हैं, 24। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो बस यही इस सवाल का जवाब होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 3 3 6 24। देखो कैसे हम करते हैं, 6 3 3 6 24। नेक्स्ट टर्म क्या है, पहली बात है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, नंबर्स इंक्रीज हुआ ना, 6 से 3। देखो यहाँ तो घट रहे हैं, यहाँ तो कुछ बढ़ नहीं रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिमाग में होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक क्या मतलब गैप कितनी है, बहुत ज्यादा है। 6 से 24 जाने में गैप बहुत ज्यादा है और नंबर बढ़ भी रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब हुआ होगा तो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सी बात है ना। कहां से मुझे पता लगा कि मल्टीप्लिकेशन हुआ है, यहां से, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है। 6 से 24 जाने में हमें बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा। और ऐड जो है, मैंने आपको बोला कि जब गैप स्मॉल होगी तो ऐड करेंगे, गैप बड़ी होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम देखते हैं क्या होगा। 6 से 3, अगर 6 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 3 बन जाएंगे, ओबियसली इंटू 1/2,
है ना। 6 को जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 बनेगा, 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 1 बनेगा, 3 इंटू 1 3 होता है ना। 3 इंटू 2 6 होता है, 6 इंटू 2 24 होता है, 24 इंटू क्या करेंगे, देखो अब कैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे भी वही हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 से, हाफ का डबल क्या होता है 1, 1 का डबल क्या होता है 2, 2 का डबल क्या होता है 4, 4 का डबल क्या होता है 8। तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मुझे पता लगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक एक मतलब कि पहला हमने मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद उसका डबल हो गया, उसके बाद इसका डबल, उसके बाद इसका डबल, 4 का डबल क्या होता है 8, बस 8 से ही हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से ही हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 8 इंटू 4 कितना होता है 32, 3 कैरी 8 टू 16, 16 और 3 192, तो 192 ही इस सवाल का है कोई भी, हाँ जी, तो 192 ही इस सवाल का सही जवाब होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं कैसे लॉजिक को ढूंढ रहा हूं, है ना। लॉजिक को ढूंढने के लिए मैंने आपको तरीके समझाए हैं, गैप को देखना है, नंबर घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, स्क्वायरिंग को देखना है, क्यों तो नहीं हो रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ रहा होगा। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 11 16 26, यहाँ पे भी मिसिंग नंबर है और यहाँ पे है जी 69, यहाँ तक ठीक है। देखो पहली बात तो यहाँ पे भी एडिशन हुआ होगा, मुझे कैसे पता है कि एडिशन हुआ, क्योंकि गैप उतनी ज्यादा है नहीं, 9 से 11, 11 से 16, 16 से 26, मतलब उतना ज्यादा नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो गैप बहुत स्मॉल है, डिफरेंस बहुत स्मॉल है, इसका मतलब एडिशन ही हुआ होगा। तो करते हैं जी एडिशन। 9 प्लस 2 जो 11 होता है, 11 प्लस 5 होता है जी 16, 16 प्लस 10 होता है जी 26, यहाँ पे हम देखेंगे और यहाँ पे भी हम देखेंगे, ठीक है। अब जो हमने ऐड किया कहीं ना कहीं जो है कोई पर्टिकुलर मेनो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ना, 2 5 10 मतलब कि कोई उतना मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें कोई और लॉजिक तो नहीं लग रहा है, कोई और पैटर्न तो नहीं फॉलो, एडिशन तो यहाँ तक ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, देखो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे गैप कितनी है 3 है, यहाँ पे कितनी है 5 है, तो ये भी कहीं ना कहीं उतना जो है सूट नहीं कर रहा है इसमें, है ना। 3 5, तो यहाँ से भी आपको पता नहीं लगेगा कि क्या जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब स्क्वायरिंग का हम देखें, देखो 10 का अगर हम देखें 10 किसके बराबर होता है 9 प्लस 1, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। 5 किसके बराबर होता है 4 प्लस 1, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। 2 किसके बराबर होता है 1 प्लस 1, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे पता लगता है यहाँ पे स्क्वायरिंग का भी कंसेप्ट है, एडिशन का तो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखा है कि 2 5 10, लेकिन इसमें स्क्वायरिंग का भी कंसेप्ट लग रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे स्क्वायरिंग भी होती है, एडिशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। यहाँ पे एडिशन है प्लस इसमें स्क्वायरिंग का भी थोड़ा कंसेप्ट है। 2 को हम कैसे लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1, 5 को हम कैसे लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 10 को हम कैसे लिखेंगे 9 प्लस 1 मतलब कि 3 स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसका मतलब स्क्वायरिंग फॉलो हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसी टर्म होगी जो किसके बराबर होगी, देखो 1 2 3 मतलब कि 4 स्क्वायर प्लस 1 होगा, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 70, इसका मतलब प्लस 17 हुआ होगा यहाँ पे। तो 17 प्लस 26 कितना होता है 6 और 6 12, 12 और 1 13, एक कैरी, एक कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, है ना 43, तो यहाँ पे 43 आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो अब कंफर्म करेंगे कि क्या यही है कि नहीं है, कैसे हम नेक्स्ट टर्म को भी देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या आएगा 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 5 से 25, 25 प्लस 1 कितना होता है 26। तो बस देखेंगे 26 और 43 को हम ऐड करेंगे, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 4 और 2 6 मतलब कि 69 है। तो बिल्कुल कंफर्म है कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो कहाँ से मुझे पता चला, पहले मुझे पता चला गैप उतनी ज्यादा है नहीं, इसका मतलब एडिशन हुआ होगा। उसके बाद जब मैंने इन नंबर्स को देखा कि मैंने देखा कि यार इसमें तो कोई उतना जो है ढंग का कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, फिर मैंने देखा कि इनका हम देखेंगे कहीं स्क्वायरिंग तो नहीं हुई है, कहीं क्यूबिंग तो नहीं हो रही। फिर मैंने देखा कि 2 किसके बराबर है, एक 1 स्क्वायर प्लस 1, 5 किसके बराबर है 2 स्क्वायर प्लस 1, 10 किसके बराबर है 3 स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे ही हमने लॉजिक इसका निकाला, ठीक है। आई होप यहां तक भी आपको क्लियर हो रहा होगा। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है,
3, 4, 10, 33, 36, उसके बाद क्या आएगा, है ना। अगर आपने इसको देखा होगा, आपको पहले ही पता लगा होगा कि इससे मल्टीप्लिकेशन तो हुआ ही हुआ होगा डेफिनेट, ठीक है। क्योंकि 33 और 136 कहाँ है और 33 कहाँ है, इसका मतलब गैप जो है बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। 10 से 33 इसमें भी बहुत ज्यादा गैप है, तो मल्टीप्लिकेशन ही हुआ होगा। कैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ है, अब हम देखेंगे। 3 इंटू 1 ज़ा 3 प्लस 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10 होता है। 10 इंटू 3 33 होता है। 10 इंटू 3 30 होता है, प्लस हम 3 करेंगे तो 33 बन जाएगा। तो यहां से हमें पता लगा कहीं ना कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 30 देखो, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब इंटू 4 हुआ होगा। उसके बाद प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका मतलब प्लस 4 हुआ होगा। वो बन जाएगा 136। कैसे, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, एक 132, 132 प्लस 4 136 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, इंटू 5 प्लस 5, इंटू 5 प्लस 5। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आता है, जो मैंने नंबर सिस्टम है, जो मैंने मैथ में आपको पढ़ाया था यूनिट डिजिट का। देखो 5 6 आर 30, इसका मतलब लास्ट में 0 आएगा, प्लस 5 हम ऐड करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आएगा ना। देखो 136, इसका मतलब लास्ट में जो ये जो नंबर होगा यहाँ पे, इसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में 2 में लास्ट 5 है, 2 ऑप्शन में लास्ट में 5 है। इसका मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर एक ही ऑप्शन में लास्ट का यूनिट डिजिट 5 होता तो हम इसको सॉल्व नहीं करते। मैं आपको यही से बोलता हूं कि इसका जो है इसी को टिक करो इसमें कि लास्ट यूनिट डिजिट 5 है। क्यों, क्योंकि हमें पूरा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, नंबर सिस्टम में पढ़ा था मैथ में, ठीक है। जिन लोगों ने वो नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ सकते हैं। देखो कैसे, 136 इंटू 5, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी 5 3 ज़ा 15, 15 और 3 18 हो गई। एक कैरी 5 1 ज़ा 5 और एक कितना होता है 6, 680 प्लस हम 5 करेंगे तो क्या बन जाएगा 685। वही मैंने आपको बोला कि लास्ट में 5 आना चाहिए, तो वो यहाँ पे बन जाता है जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 685, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें कोई तो नई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक स्मूथ पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। Then we'll move on to the next question. देखो 6 6 9 18 45, यहाँ पे क्या आएगा। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने में, देखो यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ी गैप जो है बहुत ज्यादा है। 9, यहाँ से भी गैप ज्यादा है, यहाँ से हालांकि गैप कुछ है ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन ही हुआ है ना। अगर एडिशन हुआ, यहाँ पे 0 ऐड हुआ है, यहाँ पे 9, यहाँ पे कुछ और, इसका मतलब एडिशन का भी कोई लॉजिक इसमें नहीं बनता, मल्टीप्लिकेशन ही हुआ है डेफिनेट। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ होगा वो हम देखेंगे। देखो 6 1 ज़ा 6, 6 इंटू 2 होता है 18। 6 को अगर हम करेंगे ना इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई, वो बन जाता है 9, मतलब 3/2 से, है ना। मतलब कि 6 को अगर हम 1.5 गुना करेंगे, वो नहीं बोलते 1.5 गुना, 6 को अगर हम 1.5 गुना करेंगे वो बन जाएगा 9। कैसे, मतलब कि इंटू 1/5। इसी तरह 9 को पता है आपको, 9 इंटू 2 18, तो बस बन गया लॉजिक। 18 इंटू 18 को अगर हम 1.5 गुना करेंगे, नहीं सॉरी 2.5 गुना करेंगे, वो बन जाएगा 45। मतलब कि 18 इंटू 2.5 अगर हम करेंगे वो बन जाएगा 45। तो बस बन गया लॉजिक, इंटू 1 इंटू 1.5 2 2.5 इंटू 3, यहाँ पे 3 होगा। मतलब कि आधा आधा बढ़ रहा है, 0.5 से हम मल्टीप्लीकेशन को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3 से इंटू 3, 45 इंटू 3 कितना होता है, देखो 45 इंटू 2 90 होता है। 90 को जो है 45 इंटू 2 90 होता है। 45 इंटू 3 होता है जी 135, है ना। हाँ जी 135 होता है। तो बस मसला खत्म, 135 इसका सही जवाब होगा। तो 135 ही इसका सही जवाब होगा। इसमें भी उतना कुछ था नहीं, है ना। इसमें पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन हुआ है। मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ, पहले 1 से, उसके बाद 1.5 2 2.5, इसका मतलब 0.5 से जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ रहा है। बस इसमें यही लॉजिक था। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 9 17
81 297, मिसिंग नंबर यहाँ पे है कुछ 1809। बताइए इसमें क्या लॉजिक है। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का ही लॉजिक है। क्यों, देखो 81 297 कहाँ है और 81 कहाँ है, इसका मतलब एडिशन तो नहीं हुआ होगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही हुआ होगा। 1809 ये तो बहुत दूर है, इसका मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है, तो मल्टीप्लिकेशन ही हुआ होगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ होगा देखते हैं। देखो देखो इसमें गैप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का भी उतना कोई ढंग से नहीं हुआ। देखो अगर हम देखेंगे इसमें, अगर मल्टीप्लिकेशन के 9 टू 18 माइनस 1 होगा, 7 इंटू इंटू 5 होता है 85, माइनस हम क्या करेंगे 4, 81 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना कोई लॉजिक बन नहीं रहा है ना, तो उतना कोई लॉजिक इसमें बन नहीं रहा है। लेट सपोज हम करेंगे एडिशन ही करेंगे हम इसमें, देखते हैं। मैंने आपको बोला लेकिन एडिशन ही नहीं हुआ होगा, एडिशन के साथ साथ कुछ ना कुछ और हुआ होगा, कॉम्बिनेशन हुआ होगा। 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो इसका मतलब 8 जो है ऐड हुआ है ना, 8 ऐड हुआ है। 17 और 81 में जो गैप है वो कितना है, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 64 बचेगा 80। तो यहां से हम पता कुछ ना कुछ लॉजिक बन रहा है। 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 8 जाएंगे तो 8 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 9 माइनस 8 कितना होता है, 1 होता है ना, और 2 बचेगा। तो कुछ ना कुछ लॉजिक बन रहा है, तो यहाँ भी हम देखेंगे और यहाँ भी हम देखेंगे। देखो 8 किस, इसका मतलब क्यूबिक हुई हुआ है ना, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है ना। ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। 2 टू जार 4 2 टू जार 4 टू जार 8। इसी तरह ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। 6 6 जार 36, 36 6 कितना होता है, 216। तो कहीं ना कहीं हमें लॉजिक बनता नजर आ रहा है। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, इसका मतलब इसके बाद क्या होगा, 8 का क्यूब, क्योंकि इवन जो डिफरेंस के हैं वो इवन नंबर्स के क्यूब के बराबर है। तो पहले 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 होगा। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब किसके बराबर होता है, 512। इसीलिए आपको ये स्क्वायर और क्यूब मैंने आपको बोला था याद करने होंगे। कम से कम आपको 30 स्क्वायर्स, 30 तक आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए और 20 तक आपको क्यूब्स पता होने चाहिए, तब जाके ये बात बनेंगी। 8 का क्यूब 512 होता है, इसका मतलब 296 को हमने 512 से ऐड किया होगा। देखते हैं वो, 7 प्लस 2 कितना होता है, 9। इसी तरह 9 प्लस 1 10 होता है, 0 लिखेंगे, 1 कैरी होता है। 5 प्लस 2 7, 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है। ये हम कह सकते हैं कि भाई 809 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हम कह सकते हैं थोड़ा इसमें एडवांस लेवल का सवाल है, जो कि थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर करता है ना। मैंने आपको बोला था कि अब डायरेक्टली एग्जाम में तो जो है इतना इजी सवाल तो होगा नहीं कि जहाँ पे आपको 2 प्लस 4 प्लस 6 तो होगा नहीं। थोड़ा बहुत एग्जामिनर ट्विस्ट भी डालता है, जहाँ पे आपको क्या क्या लगा, एक तो आपको एडिशन लगा, दूसरा क्या लगा, क्यूब लगा। मैंने आपको बोला था कि कभी कभार सवाल में 2-3 कॉम्बिनेशन होती है, स्क्वायरिंग भी होती है, क्यूबिंग भी होती है, एडिशन भी होती है। यहाँ पे एडिशन प्लस क्यूबिंग है, ठीक है, तो ये आपको पता हो। अब मुझे कैसे पता, देखो मैंने जब 2-3, अगर आप 9, मैंने पहले 1-2 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे लगा कि मेरा कोई लॉजिक इसमें बन नहीं रहा है, तो मैंने फिर उसको एडिशन किया। जब मैंने एडिशन किया तो मुझे लगा कहीं ना कोई कुछ लॉजिक बन रहा है, तो वो तो मुझे पता है कि 8 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 216 क्यूब किसी ना किसी नंबर का है, 512 भी क्यूब है, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि ये इवन नंबर्स का जो क्यूब है यही इनकी डिफरेंस है, तो बस यही इस सवाल का जवाब होगा। तो बस अगर आप चेक करेंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं, 809 टू 1809 कैसे बना है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। Then we will move on to the next question. 4 3 25 7, बताइए जी अगली टर्म क्या है, बताइए। तो ये भी ये आपके लिए होमवर्क ही आप खुद से करेंगे। इसमें एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, हिंट मैं क्या दूंगा आपको, वो तो फिर सवाल ही सॉल्व होगा, ठीक है। आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 24 44 70 101 and this
बताइए जी कैसे हुआ है। पहली बात तो यह है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ है जी, इसमें एडिशन ही हुआ है, मल्टीप्लिकेशन तो हुआ नहीं है क्योंकि उतनी गैप है नहीं, 70 टू 101, 44 टू 70, तो उतनी गैप है नहीं। देखो क्या अब ऐड हुआ है, देखो 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। उसके बाद नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ और लॉजिक फॉलो हो रहा है भाई। 24 टू 44 क्या हुआ है जी, नहीं एडिशन नहीं फॉलो है, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 2 2। देखते हैं अब इसमें 70 में से 44 जाएंगे, कितना बचेगा, 10 माइनस 4 6 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है। उसके बाद ओबियसली प्लस 31 हुआ है, 70 प्लस 31 क्या होता है 101। तो यहाँ पे क्या ऐड हुआ होगा, अगर आप इसको देखेंगे आपको लगेगा कि यहाँ तो कोई लॉजिक फॉलो ही नहीं हो रहा है, 13 20 26 31, लेकिन आपको यहाँ पे एक और डिफरेंस लेनी है। 30 प्लस क्या हुआ है जो 20 बना है +7, 20 प्लस क्या हुआ है जो 26 बना है +6, 26 प्लस क्या हुआ है जो 31 बना है +5। आ रहा कुछ लॉजिक समझ, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +4 होगा, मतलब कि एक एक कम हो रहा है। तो 31 + 4 कितना होगा 35, तो बस यहाँ पे 35 हुआ होगा, और 35 + 101 कितना होगा 136, तो 136 ही इस सवाल का सही जवाब होगा। यहाँ इस सवाल से आपको ये भी पता चला, जब आप डिफरेंस निकालेंगे उसके बाद आप एक और डिफरेंस लेंगे, है ना। कहीं कभी कभार किसी सवाल में होता है, जैसे कि इस सवाल में था, आपने जब इसको ऐड किया, हालांकि एडिशन तो पता है कंफर्म हुआ है, क्यों, क्योंकि गैप उतनी ज्यादा है नहीं। जब आपने इसको एडिशन किया उसके बाद आप एक और लॉजिक देखेंगे, क्योंकि आपने इस सवाल में ये वाला लॉजिक आपने देखा, आपको पता लगा ये तो कोई लॉजिक है ही नहीं, 13 20 26, फिर आपने इसकी एक और डिफरेंस ले ली, तो यहां से आपको लॉजिक्स का पता लगा। जिस तरह पिछले वाले सवाल में हमने किया था, वहां पे जब हमने ऐड किया तो हमें पता लगा कि ऐड से तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा, उसके बाद हमने उसको एक और लॉजिक ढूंढा जहां पे वो स्क्वायर भी हो रहा था और +1 भी हो रहा था। सिमिलरली जब एक लॉजिक आपको पता लगता है कि एक लॉजिक से तो काम नहीं बना, तो आप दूसरा इसमें लॉजिक ढूंढेंगे। दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक ये है जी, ठीक है। 7 + 6 + 5 एक एक कम हो रहा है। होप ये भी आपको समझ आ रहा होगा। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है जी, ये भी इजी है। इसमें भी इसमें दो कॉम्बिनेशन है, या तो इसमें मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन हुआ होगा या मल्टीप्लिकेशन प्लस सब्ट्रैक्शन हुआ होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। हिंट मैंने दी, मल्टीप्लिकेशन हुआ है प्लस, या तो एडिशन हुआ है या सब्ट्रैक्शन हुआ है। बिल्कुल इसमें भी सिंपल लॉजिक है। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए जिसमें क्या है। ये मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे। देखो 5 4 7 20 79, यहाँ पे बताइए क्या है। कहीं ना कहीं एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन हुआ है, कहां से मुझे पता लगा 20 टू 79, गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं हुआ है। मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ है हम देखेंगे। 5 1 जार 5, -1 हम करेंगे वो होता है 4, 4 2 जार 8, माइनस हम 1 करेंगे वो बन जाएंगे 7, 7 3 जार 21, माइनस हम 1 करेंगे वो बन जाएगा 20, 21 इंटू 4 80 होता है, माइनस हम 1 करेंगे वो 17 बनेंगे। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हम करेंगे यहाँ पे, -1 तो कॉमन है, -1 करेंगे। यहाँ पे आपको मैं देखो, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। देखो 5 9 जार 45, 45 -1 44 होगा, तो इसका मतलब लास्ट यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। 4 कहाँ पे है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का सही जवाब होगा। बिल्कुल इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कम से कम 20 सेकंड बच जाएंगे। ये मैंने आपको समझाया है, नंबर सिस्टम है जो हमने कॉर्ट में पढ़ा था। यूनिट डिजिट को हम कैसे निकालते हैं, कैसे हमें पता चलता है। देखो अगर इसको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं पता, वो क्या करेगा 79 इंटू 5 करेगा। 5 9 जार 45, 4 कैरी, 5 7 जार 35, 35 और 4 39 होता है, -1 करेगा वो बन जाएगा 394, जो कि हमने पहले ही मार्क किया था। मुझे कैसे पता लगा, देखो 5 इंटू 9 45 होता है ना, मतलब कि जब हम 79 इंटू 5 करेंगे लास्ट में 5 आएगा।
5 माइनस 1 कितना होगा 4 होगा, मतलब कि जो ये नंबर बनेगा, जो इसका रिजल्ट होगा, आउटकम जो नंबर होगा उसके लास्ट में 4 होगा, तो वो एक ही ऑप्शन में वो 4 है 394। इसका मतलब यही इस सवाल का सही जवाब होगा। अगर दो ऑप्शन में 4 होता लास्ट में तब जाके हम इसको सॉल्व करते, वरना अभी हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो 394 इसका जवाब है। बस दिस वाज द एंड ऑफ द स्लाइड। ठीक है, 10 सवाल मैंने आपको कराया, इसमें बिल्कुल कॉम्बिनेशन था, स्क्वायरिंग का भी, क्यूबिंग का भी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ इसमें था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कैसे हम नंबर सीरीज सवाल पे सवाल आते हैं, कैसे हमें लॉजिक ढूंढना होता है, कैसे हमें पैटर्न को फॉलो ढूंढना होता है, कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो यही 2-4 पैटर्न इसमें फॉलो हो रहे हैं जो मैंने आपको समझाया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उसके साथ साथ स्क्वायर क्यूब का कंसेप्ट आता है, बाकी उतना कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो कभी कभार जो है एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, इसमें 2-4 आपको लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं जो मैंने आपको सवालों में समझाया है। तो वो 1-2 क्वेश्चन मैंने जो होमवर्क रखे हैं वो आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आप आंसर बताएंगे। इसके बाद आप एक और यूनिट इसमें स्टार्ट करेंगे जो आपके रीजनिंग में होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।